हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं जियोग्राफी का पार्ट 10। और जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में पार्ट 1 से लेकर 9 तक क्लियर कर चुके हैं, तो जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग फटाफट देख लीजिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे मैथ का भी है, साइंस का भी है, और जितने भी हिस्ट्री ज्योग्राफी के सवाल है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। और जैसे कि आपके लिए एक छोटा सा मैंने नोट्स तैयार कर रखे हैं, अगर आप उसे लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो देखिए आपको कैसे लेना होगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम के उस पर जाना है, फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपको एक मैसेज करना है। मैसेज क्यों? क्योंकि जो आपका मैसेज आएगा ना, उसको देखकर उस पर नोट्स को सेंड कर दूंगा। तो आपने समझ गया कि आपको कैसे लेना है, और उस नोट्स को आपको जरूर लेना है, क्योंकि वहाँ से भी 7 से 8 नंबर आपके एग्जाम के लिए फिनिश हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक को। तो देखिए पहला प्रश्न है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है। ऑप्शन ए में 21%, बी में 70%, सी में 71% और डी में 78%। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो सवाल है मतलब कि 2014 में पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 2 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में क्लोरीन, बी में CO2, सी में ऑक्सीजन और डी में हाइड्रोजन। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 3rd नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्षोभ मंडल, बी में समताप मंडल, सी में आयन मंडल और डी में मध्य मंडल। तो 3rd का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। ठीक है, किस मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है, तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है। उसके बाद देख लीजिए 4 नंबर प्रश्न में, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। ऑप्शन ए में नाइट्रोजन, बी में ऑक्सीजन, सी में CO2 और डी में जल वाष्प। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल वाष्प। उसके बाद देख लीजिए 5 नंबर प्रश्न में, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। सर्वाधिक, ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, बी में हाइड्रोजन, सी में नाइट्रोजन और डी में कार्बन डाइऑक्साइड। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन जो गैस है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 6 नंबर प्रश्न में, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। ऑप्शन ए में आर्गन, बी में हीलियम, सी में नियॉन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्गन जो गैस है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में विद्यमान है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में है कि क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। ऑप्शन ए में 8 किलोमीटर, बी में 14 किलोमीटर, सी में 18 किलोमीटर और डी में 22 किलोमीटर। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 8 नंबर प्रश्न में, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि होती है या हो जाती है। ऑप्शन ए में शीत ऋतु, बी में ग्रीष्म ऋतु, सी में वर्षा ऋतु और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 9 नंबर प्रश्न में, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है। ऑप्शन ए में 6 किलोमीटर, बी में 8 किलोमीटर, बी में 8 किलोमीटर, सी में 12 किलोमीटर और डी में 18 किलोमीटर। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि देखिए ये जो सवाल है ना, ये भी शायद पिछली बार के एग्जाम में शायद पूछा गया था। ठीक है, मैं तो कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा था जो सैम्पल पेपर था, सैम्पल पेपर नहीं, ये जो हम प्रीवियस ईयर्स का सवाल, प्रीवियस ईयर्स का जो सवाल था उसमें मैंने देखा था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने भेजा था। उसके बाद देख लीजिए 10 नंबर प्रश्न में, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह सूर्य के निकटतम है, बी में इसमें अवशेषित कण है, सी में यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है और डी में इसमें उष्मा पैदा होती है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। उसके बाद देख लीजिए 11 नंबर प्रश्न में, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए में क्षोभ मंडल, बी में समताप मंडल, सी में मध्य मंडल और डी में आयन मंडल। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। ठीक है, तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने सिर्फ क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल से ही प्रश्न करवा रहे हैं। तो आज जो हम लोग प्रश्न कर रहे हैं वायुमंडल की संरचना से कर रहे हैं। ठीक है, जो ज्योग्राफी का पार्ट है वायुमंडल की संरचना, वहाँ से हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। और यहाँ से 2 नंबर के एग्जाम में आपके एकदम फिनिश हो जाता है। तो बस 26 सवाल है, तो इसको रट लीजिएगा किसी भी हाल में, और यहाँ से 2 नंबर आपके एग्जाम के लिए फिनिश हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षोभमंडल। उसके बाद देख लीजिए 12 नंबर प्रश्न में वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। ऑप्शन ए में क्षोभमंडल, बी में मध्यमंडल, सी में आयन मंडल और डी में समताप मंडल। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षोभमंडल। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 13 नंबर प्रश्न में ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए में क्षोभमंडल, बी में मध्यमंडल, सी में समताप मंडल और डी में बाह्यमंडल। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। उसके बाद देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों की अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन ए में क्षोभमंडल, बी में समताप मंडल, सी में आयन मंडल और डी में ओजोन मंडल। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओजोन मंडल। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में है कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंग को परावर्तित करती है कौन सी है। आयन मंडल है या फिर क्षोभमंडल या फिर समताप मंडल या फिर बाह्यमंडल। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयन मंडल। ठीक है। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंग को परावर्तित करती है वह है आयन मंडल। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 16 नंबर प्रश्न में संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। ऑप्शन ए में समताप मंडल, बी में आयन मंडल, सी में क्षोभमंडल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आयन मंडल। उसके बाद देख लीजिए 17 नंबर प्रश्न में वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। ऑप्शन ए में तापमंडल, बी में आयन मंडल, सी में क्षोभमंडल और डी में ओजोन मंडल। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओजोन मंडल। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस बार शायद हो सकता है तो आ भी सकता है, हवाई जहाज प्रायः में उड़ते हैं क्षोभमंडल में। ठीक है, क्षोभमंडल में, समताप मंडल में, मध्यमंडल में, बाह्यमंडल में। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 19 नंबर प्रश्न में पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत किस नाम से विदित है। ठीक है। तो ऑप्शन ए में समताप मंडल, बी में बहिम्र मंडल, सी में बाह्यमंडल और डी में आयन मंडल। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बहिम्र मंडल। ठीक है, बहिम्र मंडल। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में है कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है। ऑप्शन ए में है आयनोस्फीयर। ठीक है, स्फीयर, आयनोस्फीयर, बी में मीसोस्फीयर, सी में स्ट्रेटोस्फीयर और डी में ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, स्फीयर। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर, याद रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए 21 नंबर प्रश्न में सामान्य वायु दाब पाया जाता है पर्वतों पर, रेगिस्तानों में, सागर तल पर और डी में धरातल के 5 किलोमीटर ऊपर। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सागर तल पे। ठीक है, सागर तल पे सामान्य वायु दाब पाया जाता है। उसके बाद देख लीजिए 22 नंबर प्रश्न में ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है। ठीक है, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है, 5, 6, 7 ने। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 है। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 23 नंबर प्रश्न में शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा की ओर पाई जाती है। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस बार के लिए। ठीक है, तो इसको जितने भी सवाल मैं आपको करवाता हूँ, हिस्ट्री का हो या ज्योग्राफी का हो या फिर साइंस का हो, अगर जो कर लेता है भैया तो उसको इस बार तो हम इतना गारंटी लेते हैं कि एग्ज़ाम किसी भी हाल में क्रैक कर सकता है। ये मेरे तरफ से चैलेंज है। चैलेंज यहाँ पे मैं 100% लिख कर देता हूँ कि जो जितने भी मैं प्रश्न करवा दिए अभी तक, उसे जो रट लिया उसका एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, 23 का ऑप्शन है राइट आंसर, भूमध्य रेखा। उसके बाद देख लीजिए 24 नंबर प्रश्न में ओजोन परत पृथ्वी, ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितना ऊंचाई पर है। ऑप्शन ए में 50 किलोमीटर, बी में 300 किलोमीटर, सी में 2000 किलोमीटर और डी में 20 किलोमीटर। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 किलोमीटर। ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब 20 किलोमीटर ऊंचाई पर है। उसके बाद देख लीजिए 25 नंबर प्रश्न में जेट धाराएं प्रायः पाई जाती हैं ओजोन मंडल में, क्षोभ सीमा में, सी में मध्य मंडल में और डी में आयन मंडल में।
तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभ सीमा में पाई जाती है, जेट धराएं। उसके बाद देख लीजिए 26 नंबर प्रश्न में डोल ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर, बी में 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण, सी में 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और डी में 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री दक्षिण। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और इसको ज़रूर बताना है क्योंकि ये भी सवाल अच्छा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो यही कुछ आप लोग को 26 क्वेश्चंस करवाना था, और आप लोग 26 का आंसर बता दीजिएगा कमेंट में फटाफट। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि जो आप लोग का ई बुक मिलेगा, और ई बुक का जो अभी तो बन रहा है, अभी मतलब कि 15 अगस्त तक हम लोग लंच कर देंगे, तो उसका मतलब उससे ज़रूर परचेज कीजिएगा, बहुत ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जो कर लेगा वहाँ से भी, तो देखिए ई बुक पढ़ो, या फिर जो मैं आपको मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस ई बुक में देंगे सब इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब कि जो इस ई बुक को कर लेगा यानी कि उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही बताना था कुछ आप लोग को। और एक भाई का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो कि मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, तो जाके आप लोग उन्हें भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।